डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन, उसकी पार्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के काइंड्स और उसके एसेंशियल्स। साथ ही साथ जो है मैं आपको ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो पक्षकार होते हैं उपनिधान की संविदा के, उपनिधाता और उपनेत्री, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या दायित्व हैं। तो अधिकारों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हमें देखना था जो उपनिधाता है और जो उपनेत्री है, जो बेलर है और जो बेली है, उनके क्या लायबिलिटीज़ होंगी, उनके क्या दायित्व होंगे। तो दायित्व में जो है मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेलर है, जो बेलर की जो लायबिलिटी है, ये शायद मैं आपसे डिस्कस कर चुका था, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इसमें लायबिलिटी थी, हाँ, राइट्स ऑफ बेलर मैंने डिस्कस नहीं किया था। राइट्स ऑफ बेलर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। लायबिलिटीज़ हम लोग देख चुके थे। राइट्स में जो उपनिधाता के जो अधिकार हैं वो क्या होंगे। तो पहला जो राइट है इसका, उपनिधाता का पहला जो अधिकार है वो है आपका राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। जो उपनिधाता है उसका पहला अधिकार है कि जो उपनिधान की संविदा की है उसको समाप्त कर सकता है। पहला अधिकार है उसका क्या है, उपनिधान की संविदा को समाप्त करने का अधिकार। धारा 153 जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि जो उपनिधाता है उसको अधिकार होगा कि वो नोटिस देकर अपने द्वारा की गई संविदा को कभी भी और किसी भी समय समाप्त कर सकता है। सपोज जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज़ प्रयोग करने के लिए दी है और ये कॉन्ट्रैक्ट किया, जब इसका प्रयोग हो जाए तो इसे मुझे वापस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है ये क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। अब जब मैंने आपको सामान दिया है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको प्रयोग करने के लिए, तो यहाँ पर एक अधिकार मेरा है। वो अधिकार क्या है कि मैं इस अधिकार को समाप्त भी कर सकता हूँ। मैं इसको जो मैंने आपको जो सामान दिया है प्रयोग करने के लिए, तो मेरा अधिकार ये है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता हूँ। अधिकार को नहीं, सॉरी गलत बोल गया था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे समाप्त करने का राइट मेरा है। मैं कभी भी उसको जो है आपसे वापस ले सकता हूँ आपको नोटिस देकर। तो ये मतलब बहुत सीधा सा अधिकार है। तो बहुत सीधी सी चीज़ है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ प्रयोग करने के लिए दे रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको के साथ कर रहा हूँ, तो उसे समाप्त करने का अधिकार भी होगा। तो पहला अधिकार ये हो गया। दूसरा अधिकार जो है इसमें दिया हुआ है राइट टू रिसीव द कंपनसेशन। 154 सेक्शन 154 में जो है इसमें दिया हुआ है कि जो बेलर है उसको अधिकार है कि वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे बेलर ने कोई भी चीज़ बेली को दी है प्रयोग करने के लिए और बेली जो है इसे सही तरीके से प्रयोग नहीं करता है या उसका अनऑथराइज्ड यूज़ करता है, तो अनऑथराइज्ड यूज़ की कंडीशन में क्या होगा, अनऑथराइज्ड यूज़ की कंडीशन में यहाँ पर जो बेलर है उसको जो भी नुकसान हो रहा है वो बेली से लेने का राइट होगा उसका। मान लीजिए उसने कोई चीज़ प्रयोग करने के लिए दी और बोला कि इस पर एक से ज़्यादा लोग सवारी मत करना, लेकिन होता क्या उस पर जो है 2 या 3 लोग जो उस पर राइड करते हैं, 2 या 3 लोग उस पर सवारी करते हैं, जिससे उसको नुकसान होता है उसके सामान को। तो यहाँ पर जो है जो नुकसान हो रहा है अनऑथराइज्ड यूज़ किया बेली ने, तो जो भी नुकसान होगा वो बेलर को देना होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो इसका राइट है वो है आपका राइट टू रेस्टोरेशन ऑफ द गुड्स। माल को वापस पाने का अधिकार, जो ये सेक्शन 160 है, धारा 160 है, जिसमें दिया हुआ है कि उपनिधाता को अपने माल को वापस पाने का अधिकार होगा। तो जो भी माल उपनिधाता के द्वारा दिया जा रहा है प्रयोग करने के लिए, उसको वापस पाने का अधिकार भी उपनिधाता का होगा। धारा 160 कहती है, जैसे मान लीजिए किराए पर कोई वस्तु दी है तो स्वाभाविक है जितने समय के लिए दी है किराए पर, उस समय होने के बाद उसको वो वापस ले सकता है। दिस इज़ राइट टू द रेस्टोरेशन। नेक्स्ट राइट है इसमें राइट टू गेट इंक्रीज्ड प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। उपनिधाता जिन वस्तुओं को उपनिहित करता है उसमें अगर कोई बढ़ोतरी होती है, उसमें अगर किसी चीज़ में जो है इंक्रीज़ होता है वो, तो उस इंक्रीज़ गुड्स को भी लेने का राइट उसका होगा। ये है सेक्शन 163 धारा 163। उपनिधाता ने कोई ऐसी चीज़ दी जो कि बढ़ सकती थी। जैसे मैंने एक एग्जांपल इससे पहले दिया था ड्यूटी वाला, कि बेली की ड्यूटी ये है कि अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है, जो सामान वो लेकर आया है, तो वो बढ़ी हुई सामान को भी वापस करेगा। तो उसकी तो ड्यूटी हो गई बेली की, उपनेत्री की। बेलर का क्या अधिकार होगा, बेलर का ये अधिकार है कि जो बढ़ी हुई चीज़ों से वो ले ले। जैसे सपोज़ किसी व्यक्ति ने अपनी गाय वगैरह छोड़ दी अपने दोस्त के पास यूज़ के लिए और बोला कि तुम इसे यूज़ करो,
कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस आकर तुमसे ले लूँगा। अब इसी दौरान उस गाय को बच्चा हो जाता है, ठीक है, और जब वो लौट कर आएगा तो स्वाभाविक है जो गाय उसने दी थी और जो उसमें चीज़ बढ़ी है वो भी उसे वापस पाने का अधिकार होगा। ये आपका कहता है 163। नेक्स्ट इसमें है आपका राइट टू गेट कंपनसेशन ऑन मिक्सिंग ऑफ गुड्स। माल के मिश्रण पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। जो निधाता है उसने कुछ सामान अपना दिया हुआ है और अगर वो जो है इस तरह का है कि जैसे मिक्स किया जाता है किसी दूसरे गुड्स में, तो अगर बेली जो है उसको मिक्स कर दे सेक्शन 156 में जैसे कि था, तो वहाँ पर जो बेलर है उसको राइट है कि अगर उसके सामान को किसी अन्य सामान से मिला दिया गया है तो ऐसी स्थिति में अगर वो सामान अलग किए जाने योग्य है तो अलग करने में जो भी खर्चा आएगा वो कौन देगा? बेली देगा, और वो जो खर्चा जो है बेलर को मिलेगा। दूसरा अधिकार वाली सामान जो है उसी में अलग करने लायक नहीं है, तो जो भी नुकसान उससे हो रहा है वो भी नुकसान उससे वो ले सकता है बेलर। ये तो आपका अधिकार हो गए उपनिधाता के। अब हम लोग बात करेंगे जो उपनिहिती है उसके क्या अधिकार होंगे। तो उपनिहिती के यहाँ अधिकार फर्स्ट राइट जो इसमें दिया हुआ है वो है आपका बेलीज पर्टिकुलर लियन, उपनिहिती का विशिष्ट धारणा अधिकार, सेक्शन 170। बेलीज पर्टिकुलर लियन, धारणा अधिकार। लियन का मतलब होता है राइट टू होल्ड, राइट टू रिटेन, किसी चीज़ को अपने पास बनाए रखना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज़ दी, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने उस चीज़ को आपको सही करने के लिए दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कई तरह के आपके कार्य आते हैं। जैसे आपने धोबी को कपड़े धुलने के लिए दिए, धुलकर वापस दे देगा आपको। आपने मैकेनिक को जो है सामान दिया बनने के लिए, तो मैकेनिक सामान बनाने के बाद आपको वापस करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैंने आपको सामान दिया किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो स्वाभाविक सी चीज़ें जब आप उस पर अपना स्किल यूज़ करेंगे, आप उस पर अपना लेबर यूज़ करेंगे उसे सही करने में, तो आपका राइट होगा कि आप उसके बदले में अपना रेम्यूनरेशन भी लेंगे, आप अपना पारिश्रमिक भी लेंगे। तो यहाँ पर जो बेली है वो अगर कोई भी अपना कौशल का प्रयोग करता है उस चीज़ पर किसी भी प्रकार का, तो यहाँ पर उसका वो पारिश्रमिक ले सकता है, उसका अधिकार है कि वो जो है बेलर से उस पारिश्रमिक को ले। लेकिन पारिश्रमिक अगर नहीं दिया जाता मान लीजिए सपोज बेलर के द्वारा, तो बेली का राइट क्या होगा? बेली मतलब जिसको सामान दिया गया उसका वो अधिकार है कि तब तक उस सामान को अपने पास रिटेन कर सकता है, तब तक उस सामान को अपने पास होल्ड कर सकता है जब तक कि उसका पारिश्रमिक उसे ना मिल जाए। तो किसी चीज़ को रोकने का अधिकार अगर किसी व्यक्ति को मिला हुआ है तो वो कहलाता है राइट टू लियन, धारण करने का अधिकार। तो उपनिहिती का जो एक अधिकार है वो अधिकार यहाँ दिया हुआ है कि जो गुड्स बेल्ड की गई उसके पास, जो वस्तु उसको उपनिहित की गई है, तो उपनिहित वस्तु को अपने पास धारण करने का अधिकार होगा, उसे रोकने का अधिकार होगा। कब? जबकि उसको उसका पारिश्रमिक या जो भी कार्य उसने उस वस्तु के संबंध में किया है उसको नहीं मिल जाता। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सामान कई बार ऐसा होता है जिसमें एक्स्ट्रा केयर करनी होती है बेली को, तो वहाँ पर पैसा भी खर्च करता है उसको सही रखने में। जैसे मान लीजिए मैं अपना पेट एनिमल आपके यहाँ छोड़ गया, तो पेट एनिमल को आपने खिलाया पिलाया, उसकी दवा वगैरह कराई, बीच में ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ पर आपने जो पैसा खर्च किया है वो आपका लेने का राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पैसा आपको ना दिया जाए मेरे द्वारा, बेलर हूँ मैं सामान छोड़ कर गया था आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं? उस सामान को अपने पास तब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं जब तक कि सामान का पैसा आपको ना दे दिया जाए। सामान का मतलब पारिश्रमिक आपको ना दे दिया जाए जो आपने खर्च किया उस पर। तो ये बेली का अपना एक अधिकार है कि बेली जो है उस वस्तु को अपने पास धारण कर सकता है, अपने पास रोक सकता है जब तक कि उसका पारिश्रमिक ना मिल जाए। ये है आपका सेक्शन 170। नेक्स्ट इसके बाद है राइट टू शू अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। राइट टू शू अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, जो दोष करता है, दोषकर्ता के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार। जैसे जिसका सामान होता है उसको क्या अधिकार मिला हुआ अपने वस्तु के संबंध में, जितना कोई व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी वस्तु को, उनके खिलाफ वो सूट ला सकता है। जैसे मेरे पास कोई सामान है, मेरी वस्तु को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मुझे क्या अधिकार मिला हुआ है कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ वाद ला सकता हूं, जो भी नुकसान हुआ है मैं उसे ले सकता हूं। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने अपना सामान आपको दे दिया प्रयोग करने के लिए, तो आप बेली हो गए, तो बेली का भी सेम राइट होगा वही जो कि बेलर का होता है कि बेली के पास जब वो सामान है तो उसकी सुरक्षा करे, और सुरक्षा करने में अगर उसे जो है कोई सूट वगैरह भी फाइल करना पड़ता है तो रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट वो सूट भी फाइल कर सकता है, और उस सूट फाइल करके उससे जो भी नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो ये जो है आपका
बेलर और बेली के राइट भी मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा कर ली है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को समझ चुके हैं, उसकी पार्टीज़ के बारे में समझ चुके हैं, उसके आवश्यक तत्वों के बारे में समझ चुके हैं, उपनिधान के प्रकार के बारे में समझ चुके हैं, और जो उपनिधाता और उपनिहिती हैं उनके क्या अधिकार हैं आज हम लोगों ने देखे। कर्तव्य इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बेलमेंट ऑफ प्लेज, गिरवी रूपी उपनिधान, या हम बोल सकते हैं गिरवी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू।